हेलो फ्रेंड्स, कैसे आज सभी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीन पियाजे का चैप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और टाइम वेस्ट करते ना हुए हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने 3 बच्चों के विकास का अध्ययन किया। प्राप्त परिणामों के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। बच्चों के सामने कभी कभी क्रियात्मक आर्टिफिशियल प्रॉब्लम ढंग से समस्या भी रखी। कहने का मतलब ये है, जीन पियाजे ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो अपने बच्चों पे किए थे, अपनी वाइफ के साथ मिलकर उनके सामने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स रखी जो एक आर्टिफिशियल प्रॉब्लम थी। तो पियाजे के अनुसार क्या है, अब हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों का विकास उनकी परिपक्वता गुना अनुभव की अंतक्रिया का परिणाम है। बढ़ती उम्र। पियाजे ने बच्चे के विकास में उसकी जैविकीय विशेषताओं, जिसे हम इंग्लिश में बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का महत्व है। देखिए, मैं आपको जो ये नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने ये 10 ईयर इन्हीं के अंदर डाल दिया है, इन्हीं नोट्स के अंदर। वो मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जैसे कि आपसे सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चों का विकास है वो किसका परिणाम है? वो परिपक्वता इंटू अनुभव का परिणाम है। परिपक्वता का मतलब समझिए आपकी बढ़ती उम्र। जब आप जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, वो अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखता है। तो जीन पियाजे ये कहना चाहते हैं। पियाजे ने बच्चे के विकास में उसकी जैविकीय विशेषताओं का अधिक महत्व है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जीन पियाजे है वो किसको सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं? तो वो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। बच्चे के विकास में सामाजिक शिक्षण की ज़रूरत नहीं है। बच्चा एक सक्रिय प्राणी है, वह समाज से खुद सीखता है। बच्चों का विकास पहले होता है, सीखना बाद में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जीन पियाजे क्या मानते हैं। तो जीन पियाजे ये मानते हैं कि बच्चे का विकास पहले होता है, जो वो पहले उसका विकास होता है, बाद में वो सीखता है, और उसे सामाजिक शिक्षण की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जीन पियाजे है वो किस चीज़ को ज़रूरत नहीं समझते हैं बच्चे के विकास में, नहीं करके पूछेंगे, तो वो किसकी है? सामाजिक शिक्षण की। तो इसी तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं कि हम थ्योरी तो पढ़ेंगे, साथ में आपको क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। और मैं इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ, अगर आप इन नोट्स को पढ़ लेते हैं तो कम से कम आप 150 में से 100 मार्क्स तो सीटेट में ला ही सकते हैं। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे के पियाजे के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण संपत्तियाँ। इन जो महत्वपूर्ण संपत्तियाँ, इनमें से भी सीटेट में आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि जन्म के बाद जो कुछ भी जन्म के बाद जो कुछ भी व्यक्ति देखता है, सुनता है, समझता है, उससे उसकी मानसिक संरचना का विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक संरचना दूसरों से अलग होती है, इसे पूर्व ज्ञान भी कहा जाता है। देखिए, हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में से समझ लेते हैं, हम लोगों की मानसिक संरचना हर किसी की अलग होती है। इसे ही हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। हर इंसान अलग है, उसकी सोच अलग है, चेहरे अलग है, आदतें अलग है, तो सब अलग अलग होते हैं। इसे हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। ऐसे ही सबकी सोच भी अलग होती है। हम थोड़ा सा ऐਵੇਂ ही समझ लेते हैं, जैसे ऐਵੇਂ ही बोलते हैं कि जो लव मैरिज किसकी होगी? जिसका मेंटल स्ट्रक्चर काफ़ी मैच करता होगा। डिवोर्स किसका होगा? जिसका मेंटल स्ट्रक्चर बिल्कुल भी एक जैसा नहीं होगा। उनकी सोच अलग होगी, उनकी आदतें अलग होगी, सब कुछ अलग होगा। स्कीमा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। मानसिक संरचना के अनुसार किया गया व्यवहार स्कीमा कहलाता है। स्कीमा भी परिवर्तनशील है। कभी कभी स्कीमा को मानसिक संरचना भी कह दिया जाता है। स्कीमा क्या होता है? इस स्कीमा वो है, जैसे कि हमारे टीचर्स, अब जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उन्होंने हमें कुछ सिखाया। उस सिखाने से जैसे कि उन्होंने हमें सिखाया कि
इन्वायरमेंट के बारे में कि पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों से हरियाली आती है, उन्हें काटना नहीं चाहिए, उनमें सांस होती है। तो इससे हमारे अंदर एक परिवर्तन आया, पेड़ को लेकर हमारी सोच बदल गई कि अब हमें पेड़ों को नहीं काटना है क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब एसिमिलेशन अनुकूलन या आत्मसात्करण क्या होता है? जब व्यक्ति अपनी मानसिक संरचना के अनुसार नए ग्रहण करता है। अब देखो स्कीमा में हमने क्या किया, ग्रहण हमने कोई भी ज्ञान लिया उससे हमें परिवर्तन आया। लेकिन एसिमिलेशन में क्या होगा कि हमारे जो मानसिक संरचना के अनुसार यहाँ पे हम नया ग्रहण करेंगे और नए ज्ञान के बदले हुए व्यवहार करते हैं। एकोमोडेशन, जब व्यक्ति नए ज्ञान को ग्रहण ग्रहण करते समय अपनी मानसिक संरचना में परिवर्तन करता है, अपनी मानसिक संरचना में कुछ जोड़ता है अथवा कुछ घटाता है। जैसे कि हमने क्या किया, हमने अपने टीचर से नॉलेज ले ली, लेकिन उसमें किसी टॉपिक पे, जैसे हम किसी टॉपिक को ही लेके बात करें, पेड़ को लेके, हमारे टीचर ने बताया कि सिर्फ हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन इसमें हमने कुछ और भी ज्ञान डाल दिया इस टॉपिक में अपनी तरफ से, या कुछ हमने इसमें अपनी तरफ से कुछ घटा दिया, तो ये हमारा समायोजन या समाविष्टीकरण होता है। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रेशन, साम्य धारण की। जब व्यक्ति के सामने एक नई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाती है। अगर हमारे सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हाँ, जिसके बारे में हमने पढ़ाई ना हो, या कोई हमें कहे कि आप इस टॉपिक पर लिख कर बताओ, जैसे कि मैं साइंस साइड की स्टूडेंट हूँ, कोई मुझे बोल दे कि आप हिस्ट्री के बारे में बताओ, तो क्या होगा कि मेरा भी माइंड एकदम से काम नहीं करेगा कि मैं क्या लिखूँ, मैं क्या करूँ। उस असंतुलन को दूर करने के लिए व्यक्ति या तो अनुकूलन का सहारा लेगा, एजिमुलेशन का कार्य करता है, या फिर किसका कार्य करता है, एकोमोडेशन का कार्य करता है, समायोजन का। ऐसा करने से उसकी मानसिक स्थिति संतुलित हो जाती है। संतुलन की यही अवस्था, जब हम किसी भी चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है, साम्य धारण कहलाता है। अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ तो सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज़ इसे एक एक लाइन जो भी नोट्स में लिखी हुई है इन्हें रट लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। सबसे पहली है सेंसरी मोटर स्टेज। आपको जीन पियाजे में क्या करेंगे कि आपको ऐसे ही दे देंगे, 3 सही डाल देंगे, 1 गलत डाल देंगे, क्योंकि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं की बात की थी। 4 अवस्थाओं में से गलत डाल देंगे, बोल देंगे कि इनमें से कौन सी अवस्था जीन पियाजे ने नहीं दी है। ठीक है, एक तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन को पूछ लिया जाएगा, एक इससे आपकी एज पूछ ली जाएगी कि सेंसरी मोटर स्टेज की एज क्या है, इसके बारे में बताइए। तो दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन जाएगा जीन पियाजे के बारे में, और जो क्वेश्चंस बनेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बच्चों का पूरा ध्यान उनकी संवेदना पर होता है। जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इसकी जो ईयर होती है 0 से 2 साल होती है, आपसे साल भी पूछी जा सकती है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो उनकी संवेदना पर होता है, क्या देखना है, क्या सुनना है, स्पर्श करना है, क्योंकि बच्चे जब 2 साल तक के होते हैं उन्हें सिर्फ यही पता है देखना क्या है, सुनना क्या है, उनका सिर्फ यहाँ तक ही माइंड चलता है। बच्चों में शारीरिक गति अधिक पाई जाती है। बच्चा लेटा लेटा अपने हाथ हिलाता है, पैर चलाता है, साइकिल की तरह आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है। बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। बच्चों की स्वाभाविक क्रिया जैसे देखना, पहुँचना, पकड़ना, निकलना प्रयास क्रिया में बदल जाती है। बच्चों को वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है, जैसे कि वो पहचानने लगेगा 2 साल तक का बच्चा कि ये मेरी मम्मी है, ये खिलौना है। उसे कहीं ना कहीं वस्तु स्थायित्व होती है या कभी समाप्त नहीं होती, चाहे वो हमारे सामने हो या नहीं। 8 महीने तक बच्चे को वस्तु स्थायित्व का ज्ञान नहीं होता है, ये चीज़ याद रखने की है। 8 महीने तक बच्चे को वस्तु स्थायित्व का ज्ञान नहीं होता है, 8 महीने के बाद होता है। सेकेंड है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल तक। याद रखना है आपको, कितने साल तक होती है, 2 से 7। इस अवस्था में बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, अधिक से अधिक प्रश्न पूछते हैं। इसे खोज की अवस्था भी कहते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज को हम क्या कहते हैं, खोज की अवस्था भी कहते हैं। पूछ सकते हैं आपसे, खोज की अवस्था जीन पियाजे की कौन सी स्टेज को कहा गया। इस अवस्था में बच्चों में अहम केंद्रिता की भावना भी पाई जाती है। बच्चों के अंदर जीववाद की भावना भी
पाई जाती है। आपसे पूछ सकते हैं अहम केंद्रिता की भावना कौन सी स्टेज में पाई जाती है, जीववाद की कहाँ पे पाई जाती है। ये जो नोट्स है ना, आपको एक एक लाइन आपको रट लेनी है, एक चीज़ याद रखनी है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चे मूर्त तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि मूर्त तार्किक चिंतन बच्चे कौन से स्टेज में प्रारंभ कर देते हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन, शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया था कि कौन सी घटनाओं में नहीं कर पाएंगे, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें से कौन सी अवस्था में कर पाएंगे? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चों को विकेंद्रीकरण, पलटन व संरक्षण के सिद्धांत का ज्ञान हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पलटन, विकेंद्रीकरण, संरक्षण के सिद्धांत का ज्ञान कौन सी स्टेज में होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चों को अंश, पूर्ण, चार्ट, ग्राफ, आरेख का ज्ञान हो जाता है। कौन सी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त तार्किक चिंतन प्रारंभ करते हैं, जैसे न्याय, संवदनता, आत्मा, बुद्धि आदि। बच्चे समस्या समाधान में निपुण हो जाते हैं। अगर उनके सामने कोई समस्या आ रही है तो वो अपनी समस्याओं को का खुद ही समाधान ढूंढ लेते हैं। अगर कोई दूसरे भी है तो उन्हें भी क्या करेंगे? समझाना शुरू कर देंगे अपने ज्ञान उन्हें। अगर उन्हें कोई चीज़ आती है तो दूसरों को भी समझाना शुरू कर देंगे। बच्चे अपने विचार प्रकट करने लगते हैं। बच्चे एक से अधिक परिस्थितियों पर विचार की क्षमता रखते हैं कि अगर मैं एक ही सिचुएशन में हूँ तो सिर्फ यही नहीं कि मुझे इसी के बारे में ज्ञान रखना है, मुझे हर तरीके के बारे में ज्ञान रखना है। तो ये आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो 11 से 15 साल तक के लिए। उम्मीद करती हूँ ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो प्लीज़ आप मैंने ये नोट्स 10 ईयर को देखते हुए और जिससे आपको थ्योरी भी समझा दी जाए, इस तरीके से बनाए हैं। और आप प्लीज़ लेट्स लर्न को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके सीटेट में 120 मार्क्स तो 100 एंड मैं 120 आपके 150 में से 150 ही मार्क्स आए। और प्लीज़ आप इस चैनल को बहुत ही लाइक कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करके ऐसे ही आपके लिए नोट्स बनाती रहूं और आपको बताती रहूं। ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।